पर्सनैलिटी बेसिकली एक उसका एस्पेक्ट लुक भी होता है जैसे भी हमदा ने कहा, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी आपके इनर एंड आउटर बोथ जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको कहते हैं पर्सनैलिटी. It's a set of unseen characteristics and processes that underlie a relatively stable pattern of behavior in response to ideas, object, people, etc. etc. ये क्या है, एक relatively stable characteristic, यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा गुस्सा कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये इसकी पर्सनैलिटी है. हाँ, लेकिन अगर हम उसको अक्सर देखते हैं कि वो अक्सर बड़ा जल्दी गुस्से में आ जाता है तो हम कहेंगे ये इसकी पर्सनैलिटी बड़ी गुस्से वाली है, या इसका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत कम है, इसकी पर्सनैलिटी वीक है. ठीक है ना. तो ये ओवर इसको इस जो लफ्ज है ना, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न, स्टेबल पैटर्न मतलब है कि जो उसकी शख्सियत का हिस्सा है. मिसाल एक बंदा एक दिन देर से आया और एक बंदा अक्सर देर से आता है, तो जो एक दिन देर से आया हम उसको ये नहीं कहेंगे यार इसकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी कि ये पंक्चुअल नहीं है. नहीं, हम कहेंगे कि यार ये किसी वजह से लेट हो. लेकिन जो अक्सर और बेशतर लेट आता है तो हम कहेंगे यार ये है ही ऐसा, इसकी पर्सनैलिटी में लेजीनेस है और केयरलेसनेस है वगैरह. तो ये रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी जो उसकी पर्सनैलिटी में अक्सर जो चीज़ नज़र आती है, हमेशा नहीं भी तो अक्सर जो उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है. एक बंदा है बहुत ही हम्बल है, वो अक्सर ही बस बड़ा सॉफ्ट स्पोकन से, तो हम कहते हैं यार ये बड़ा हम्बल सा बंदा है. तो अगर वो सिर्फ एक दिन आज बड़ा हम्बल हम्बल है तो हम उसको हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये हम्बल, बल्कि हमें थोड़ी हैरत होगी कि यार आज ये बंदा क्यों इतना हम्बल हो रहा है ना. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी क्या है, इट्स एन अनसीन करेक्टरिस्टिक्स. अनसीन करेक्टरिस्टिक्स इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम होती. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये बड़ा बदनीत आदमी है, तो अब नीयत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, लेकिन हम एसेस कर रहे होते हैं उसके बिहेवियर से. ठीक. तो कुछ चीज़ें अनसीन है और कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी के जो रिलेटिव पैटर्न है, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है, वो उससे हमें पता लगता है. और वो कब आता है, इन रिस्पॉन्स टू आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड पीपल फ्रॉम दैट. जब हम कोई बात करते हैं, जब कोई चीज़ देखते हैं, तो हम उसके बारे में, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि हर पॉजिटिव चीज़ में भी उनको नेगेटिव नजर आता है. तो कोई मिसाल के तौर पे कह देना कि यार ये मोटरवे बड़ी अच्छी है, हो गया यार छोड़ो यार इसने बड़े पैसे खाए हैं. और यार पैसे तो खाए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त मोटरवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, आप सुकून से जा रहे हो. ठीक है ना. मतलब ये नहीं है ची पाँ टंग पंग नहीं है और कोई टांगा रक्षा ये नहीं है, आराम से हर बंदा अपनी लेन में जा रहा है. तो उनका काम है हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालना. ठीक है ना. ये इन्वायरमेंट में से, आइडियाज में से, बातों में से, तो उसको हम कहेंगे एक नेगेटिव पर्सनैलिटी. सो इट्स अ सेट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट लीड टू कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर. तो कंसिस्टेंट पैटर्न. तो एज ए मैनेजर हाउ कैन यू नो और असेस द इंडिविजुअल. आप एक बंदे की पर्सनैलिटी को आप कैसे असेस करते हैं, कैसे जज करते हैं. आमतौर पे हम सिर्फ देख के ही कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि एक बंदा लेट आ रहा है तो हम कहेंगे यार ये केयरलेस है, ये पंक्चुअल नहीं है. तो बिहेवियर से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि यार ये इसकी पर्सनैलिटी कैसे. लेकिन जो उसकी अंदर की शख्सियत है, जो उसकी जिसको हम कहते हैं नीयत है, और जो उसकी खसलत है, वो हमें मालूम करना बड़ा ज़रूरी होता है एज ए मैनेजर, क्योंकि हमने लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियादों पे काम करना है, उनसे काम लेना है, उनके साथ मिलकर काम करना है. तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि लोगों को जाने. वाई वुड यू डू वांट टू डू दिस, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू गेट टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ अदर पर्सन यू कैन मोर इजीली वर्क विद हिम, राइट. अब एक देखें ना, एक टीचर की पर्सनैलिटी अगर आपको पता चलती है कि यार ये सवाल करने पे गुस्सा होता है, ठीक है ना, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि यार कम से कम सवाल करें, ऐसी काम में बेइज्जत कर देगा. या एक टीचर की पर्सनैलिटी आपको पता लग गया कि यार बस के साथ गपशप लगाओ, खाने शाने खिलाओ, तो बस नंबर ही नंबर हैं और बस बेगम है, तो आप फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं. क्योंकि जब आप दूसरे की पर्सनैलिटी को जान लेते हैं तो उस बंदे के साथ फिर आप उसी तरह का बिहेवियर रखते हैं, उसी तरह की आप इंटरेक्शन रखते हैं, और उससे फिर आप उसके साथ काम करना आपके लिए निस्बतन आसान हो जाता है. तो एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, वी मस्ट नो द अदर्स पर्सनैलिटीज ट्रेट्स, एंड सो दैट वी कैन मोर इजीली वर्क विद देम, और उनसे ज़्यादा काम लिया जा सकते. लेकिन बाज़ लोगों को होते हैं, उनको थोड़ी सी शाबाशी दें तो बहुत अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें तो बड़े खुश हो जाते हैं. बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बस पैसे पे चलते हैं, उनको हर एक चीज़ जो है ना पैसे दो और काम लो वाला है, तो फिर आप उनसे उस तरह से काम लेते हैं. हर एक बंदे को एक ही जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो हर बंदे को उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं. तो हमें
ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों की पर्सनालिटी क्या है। तो इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, ये आपने ओबी में भी बड़े तफसीलन पढ़ा था। MBIT एक मॉडल है, मेयर एंड बिग टाइप इंडिकेटर्स हैं, बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। कि हम देखते हैं कि पर्सनल कुछ लोग एक्सट्रोवर्जन के ऊपर हाई हैं या लो हैं। अब ये पूरा एक स्केल बना होता है, लाइक फ्रॉम 1 to 5 है या 1 to 10 है, ठीक है ना। तो उसके फिर अपने सवाल हैं, वो मैं अभी आपको देता हूँ एक एक्टिविटी छोटी सी, तो आप उसको देख के करिएगा। तो मिसाल के तौर पे जो एक्सट्रोवर्जन पे लो होंगे वो लोग बड़े क्वाइट होंगे, खामोश होंगे, एक साइड पे बैठने वाले, और बहुत असर्टिव नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी राय का इजहार करने वाले वसूख के साथ और बोल्डनेस के साथ नहीं, वो खामोश तक टाइप होते हैं, बस काम दे दिया चुप करके काम कर रहे हैं। जो हाई होंगे एक्सट्रोवर्जन के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी में अगर एक्सट्रोवर्जन ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, आउट गोइंग यानी गपशप लगाने वाले, घूमने फिरने वाले, एनर्जेटिक होंगे, गैरिगोरियस। गैरिगेरियस कहते हैं जो लोगों के साथ मिलजुल के काम करने वाले। और ये अगर ऐसा नहीं है तो वो बंदा बड़ा खामोश होगा, अकेले काम करने वाला। अब जैसे कंप्यूटर साइंस वाले लोग होते हैं, जो बंदा वेब पेज बना रहा है, वेब वेब डेवलप कर रहा है, तो वो बस एक साइड पे अपने टेबल पे बैठा होगा अपने लैपटॉप के साथ, बस फोकस करके काम कर रहा है। सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, ये घूमने फिरना, लोगों के साथ ताल्लुक बनाना, गपशप लगाना, ये एक्सट्रोवर्जन हो काइंड ऑफ लोग होते हैं। अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है और उसको मार्केटिंग की जॉब मिल गई है, वो जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर मुश्किलात का शिकार रहेगा, ठीक है ना। और या अगर कोई एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, उसके अंदर एक्सट्रोवर्जन बहुत ज़्यादा है और वो ऐसी जॉब में चला गया है या ऐसी फील्ड में गलती से चला गया है कि जहाँ पे मतलब खामोशी से डेस्क पे बैठ के अपना काम करने, जैसे अकाउंट्स हैं तो बड़ा बारीकी का काम होता है, मतलब कोई गलती ना हो जाए वरना सारा ट्रायल बैलेंस गलत हो गया, सारी बैलेंस शीट गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, या एंट्री को गलत हो गई, फिर वो बैठ के ढूंढते रहो। वो हमारे एक दोस्त थे सेल्स में, तो वो कहते थे कि यार मैं इन अकाउंट्स वालों पे हैरान हूँ, ये बैलेंस शीट का 1 रुपए का फर्क निकालने के लिए 1 लाख का अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं। तो कहने का मकसद है कि उसको समझ नहीं आती यार, बस फर्क है, कोई बात नहीं, जाने दो, 1 रुपया है बस, मसला नहीं है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब बैंक्स हैं, वो भी बैंक का काम भी ऐसे ही होता है कि यार बस वो बैठे हुए हैं बस अपने, ठीक है ना, क्वाइट किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये देखना होता है कि एम्प्लॉय जो हमारे साथ काम कर रहा है या जो हमारा सबऑर्डिनेट है, तो वो एक्स्ट्रोवर्जन पे कितना है, लो है या हाई। सिमिलरली देन द नेक्स्ट इज एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या होता है, वो लोग जो बस कहते हैं ठीक है, मतलब काम चलाओ, एग्री करते हैं, रास्ते निकालते हैं, मतलब हल निकालने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ, खड्डों की तरफ कम जाते हैं। तो अगर एग्रीएबलनेस पे बंदा लो है तो वो इजीली इरिटेट हो जाएगा, कोई भी बात होगी नहीं 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 यार ऐसे नहीं हो सकता ना, नहीं यार ये चीज़ मुझे बड़ा आप उसकी सीट चेंज कर देंगे, उस पर भी रोला डाल देगा, यार मैं इधर बैठा था, पंखे की ठीक हवा आ रही थी, क्या मुसीबत है ये हो। जो अगर एग्रीएबलनेस पे हाई होगा तो बड़ा वार्म होगा, कंसिडरेट होगा, गुड नेचर्ड होगा, कि बस ठीक है, इट्स ओके यार, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो वो एग्री कर लेता है, मतलब चीज़ों को सेटल डाउन कर लेता है, वेलकमिंग होता है बंदा वो, ठीक है ना। तो वो हमने देखना कि यार हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो एग्रीबलनेस पे है, हाई है या लो है। अब देखें ये इसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हर बंदे की अपनी एक नेचर बिल्डअप हुई होती है पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में उसकी एक तबीयत बनी हुई है, ठीक है ना। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस ये होता है कि कोई बंदा बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत बारीक बीन है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो क्या होगा, वो हाई होगा कॉन्शियसनेस के। ऐसा बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपेंडेबल होगा, गोल ओरिएंटेड होगा। अगर कोई बंदा कॉन्शियसनेस पे यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा वो जिम्मेदार नहीं है, तो वो अगर वो लो है हिसाब से तो वो केयर फ्री होगा यानी केयरलेस होगा। आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में लोग, वो कहें जान दे यार वो बगूर मना, चलांजा शुभ्या बगूर, रोला हुआ तो फिर देखेंगे, अब बस जाने दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, देखा जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं वो हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ काम करते हैं, और आपको पता तो यार इस बंदे के काम हवाले की है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा, ये ऐसे दरमियान में नहीं छोड़ दे। और कई लोग होते हैं जिनके बारे में ना कहते यार इसको रहने ही दो, इसको काम बोला तो कुछ उल्टा ही करेगा। वो पता होता है कि यार जरा केयरलेस सा बंदा है, ठीक है ना। तो हमें देखना होता है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं
कॉन्शियसनेस पे हाई हैं या लो, यानी उनके हम वो फिर पूरी एक उनके वो एक स्केल बना हुआ है, फिर हम उनसे फिलिंग क्वेश्चन फिल करके देखते हैं कि यार ये बंदा हाई है कॉन्शियसनेस पे या लो है। तो आप अपने आप को भी देख सकते हैं कि आप इनमें से किस चीज़ पे हाई हैं, किस चीज़ पे लो हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, कितने जो लोग इमोशनल स्टेबिलिटी वाले स्केल पे हाई होंगे, इसका मतलब वो अपने इमोशंस को बड़े आराम से मैनेज कर लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ जाते, बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाते, बहुत जल्दी जो है इरिटेट नहीं हो जाते, ठीक है। इमोशंस पे काबू रखने वाले, स्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। हालात सख्त आ जाएं, नर्म आ जाएं, तो बहुत ज़्यादा वो जज्बात की रोह में बहने वाले नहीं होते। और कुछ लोग होते हैं बड़े जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस उनका बड़ा लो होता है, जिसे हम कहते हैं ना, बड़े लोग बड़े फख्र से, स्पेशली लड़कियां बोलती हैं, आई एम सो मूडी, मीन्स यू आर वेरी वीक ऑन योर इमोशनल स्टेबिलिटी, इट्स अ वीकनेस, यू शुड बेटर, यू शुड वर्क ऑन इट, राइट। एंड शी फील्स प्राइड ऑन इट, आई एम सो मूडी। भाई मूडी क्या होता है, तू अपने अपने इमोशंस पे काम कर, ठीक है ना। तो वो उस पर थोड़ी मेहनत कर, इसको स्टेबल करने की कोशिश करो। सिमिलरली ओपन टू एक्सपीरियंस, कुछ लोग ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, यानी नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, वो इमेजिनेटिव होंगे, वो क्यूरियस होंगे, नए आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते हैं, नए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। और कुछ लोग ओपन टू एक्सपीरियंस वाले स्केल पे बहुत लो होते हैं, वो कहते हैं नहीं बस जो जैसे चल रहा है ना ठीक है, नए कटे मत खोलो, नवे कार रहा था मुझे हो रहा, ठीक है ना। नैरो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, लाइक्स एंड ट्राइड एंड ट्रू, बस जो चीज़ चल रही है ठीक है, जो हमने ट्राई किया हुआ है भाई ये ठीक है। वो इवन अगर कोई रास्ता बंद है ना, तो उधर इंतजार करते रहेंगे, वो दूसरा रास्ता भी नहीं ढूंढेंगे, कहेंगे बड़ा हो सकता है उधर ज़्यादा रश हो, छोड़ो बस। ट्राई ही नहीं करते, एक्सपीरियंस ही नहीं करते, हो सकता है वो दूसरा रास्ता खुला हुआ हो, वो कहते हैं यार छोड़ो बस, इधर ही खड़े हैं, रश में खड़े हैं, बस ठीक है, आराम से किसी टाइम खुल ही जाएगी, बस देखेंगे। तो वो ओपन नहीं होते नए नए एक्सपीरियंस। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन है टू एक्सपीरियंस पे नहीं जाती, वो वही पुराने तरीकों पे काम कर रही हैं, आज भी 20 साल पुराना सिलसिला चल रहा है। मैं एक ट्रेनिंग में था, तो टीचर्स की ट्रेनिंग थी, तो मुझसे एक टीचर ने सवाल किया कि यार मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं आज भी उसी जज्बे से उसी तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरह मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज का स्टूडेंट इज्जत नहीं करता, और पहले इज्जत होती थी ये वो। तो मैंने उनका तो खैर बेचारे बड़े इमोशनल हो गए कि यार तो फिर मैंने उनको तो ये नहीं कहा, लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि उनको बात करके कहूँ कि आपका मसला ही यही है कि आप आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे 30 साल पहले पढ़ा रहे थे। अब 30 साल पहले वाला फर्नीचर नहीं चल रहा, 30 साल पहले वाला पंखा आज नहीं काम करता, 30 साल पहले वाली गाड़ी कोई नहीं चलाता, 20 साल पुराना मोबाइल कोई नहीं इस्तेमाल करता। तो मतलब ये कि हालात बदल चुके हैं, अब नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, नई मेथडोलॉजी से पढ़ाएं। आज भी आप समझते हैं कि मैं क्लास में जाऊंगा, स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे और उनका सांस रुक जाएगा, और वो बड़े अदब से जी सर जी सर जी सर करेंगे। आप वो नहीं है सिस्टम। अब यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अब आप उनको टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाएं, उनको मूवीज़ के नाम बताएं। हम जब बच्चे थे तो मूवी एक फाहश किस्म की चीज़ समझी जाती थी, ठीक है ना। बंदा जो फिल्में देखता था हम कहते थे ये बड़ा ही मतलब बदमाश टाइप आदमी है, बड़ा गंदा आदमी है। अब इस वक्त मूवीज जो हैं वो रिलीजियस स्कॉलर्स आपको मूवीज रेकमेंड करते हैं, यार फलां मूवी में ये चीज़ हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि अब हालात ऐसे बदल चुके हैं कि अब आप उसको उन स्टूडेंट्स को हम बहुत रेकमेंड करते हैं, टीचर्स को रेकमेंड करते हैं, यार ये मूवी आप देख लें, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये मोटिवेशन पे रिलेटेड है, ये है, ठीक है। तो वक्त बदल गया है, अब आप मोबाइल से टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, तो यू नीड टू यू मस्ट बी ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंसेस। तो उसके साथ फायदे और नुकसान अपनी जगह पे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप वो नैरो कन्फाइंड किस्म के इंटरेस्ट के साथ, और जो उस जमाने से जो काम चला आ रहा है बस उसी पे चले जाएंगे, तो नई चीज़ कैसे सीखेंगे। तो बहरहाल हर बंदे के अंदर इसमें से वो किसी न किसी चीज़ पे हाई होगा, किसी न किसी चीज़ पे लो होगा। तो वो हम फिर हम देखते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उसके साथ डील करते हैं।